कैसे हो मेरे आंखों के तारों? हाउ आर यू द एप्पल्स ऑफ माई आई? शुरू करने जा रहे हैं हम एक नया कोर्स। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो मैं उसमें आपकी सहायक बनने आई हूँ। आई हैव कम टू असिस्ट यू, टू हेल्प यू परफॉर्म बेटर। तो हम शुरुआत करेंगे इंग्लिश के बहुत ही बेसिक से। पार्ट्स ऑफ स्पीच सुना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक शुरुआत करने जा रहे हैं हम। जो है टॉपिक क्या है हमारा आज का? नाउन्स। देखिए, साथ ही साथ मजेदार तरीके से हम समझते जाएंगे और फिर क्विजेस करेंगे और अपनी नॉलेज को टेस्ट भी करते जाएंगे बीच बीच में। पर सबसे पहले हमारे लिए क्या जरूरी है? टॉपिक को समझना। तो रटू तोता नहीं बनेंगे, हम समझेंगे सो दैट हम उसे कहीं भी हमें कैसा भी क्वेश्चन आया हो तो हम तैयार हो। हम किसी भी तरीके से कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर रट के नहीं जा सकते क्योंकि हर किसी का क्वेश्चन, हर बारी क्वेश्चन अलग अलग आता है। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड what the topic means, and then whatever comes, we will be able to take care of the paper easily and effortlessly. So how are we going to prepare so that we can attempt any paper, any competitive exam, चाहे वो राजस्थान का हो, हरियाणा का हो या फिर सिंसिनाटी का हो, तो हम उसे क्लियरली, कॉन्फिडेंटली एंड एफर्टलेसली क्लियर कर पाए। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से, पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक टॉपिक से जो कि है नाउन्स। अब नाउन्स क्या होते हैं? बचपन में मम्मी ने थोड़ा सा थर्ड फोर्थ क्लास में पीट पीट के याद दिलाया था ना। नाउन्स क्या होते हैं? आर नेमिंग वर्ड्स। कुछ भी नाम, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया, ऑब्जेक्ट, मटीरियल, फीलिंग्स, हाव भाव। किसी का भी नाम क्या होता है? नाउन। अब आप जो भी देख रहे हैं वो सब नाउन है। मेरा नाम एक नाउन है, प्रियंका एक नाउन है, ये पेन एक नाउन है, ये बोर्ड एक नाउन है, कैमरा, लाइट्स, एवरीथिंग जो भी आप आस पास देख रहे हैं और उसका नाम बोल पा रहे हैं वो क्या है? नाउन। जो आप समझ भी रहे हैं, जो नॉलेज भी मैं इम्पार्ट कर रही हूं वो भी नाउन है। सो नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड्स को कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पीपल, राहुल, शीला, मैन, पर्सन, टोनी, टॉमी, ये सब क्या है? लोगों के नाम। नेम ऑफ नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। तो सबसे पहले हम किससे शुरू करते हैं? पीपल से। पीपल, प्लेसेस, बैंगलोर, इंडिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका। जगहों के नाम, एनिमल्स, बर्ड्स, एक्वेटिक एनिमल्स, लिजर्ड्स, व्हेल्स, शार्क्स, डॉग्स, कैट्स, मंकीज, ये भी सब क्या है? नाउन्स हैं। तो जहां तक नजर दौड़ सकती है वो क्या है? नाउन। और आइडियाज हो गए, एवोल्यूशन, एक्सटिंक्शन। आपने सुना होगा एक्सटिंक्शन क्या होती है? जब कोई प्रजाति विलुप्त हो जाती है, राइट? तो और फिर क्या है? ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, जैसे कि ये बोर्ड ऑब्जेक्ट क्या हो गया? साइकिल। एग्जाम किस पर देते हैं? पेपर पे। वो भी क्या हो गया? नाउन हो गए। तो आप जहां तक देख सकते हैं वो सब कुछ नाउन है। नाउन इज नेमिंग वर्ड। किसी का भी नामकरण क्या है? नाउन। व्हाट इज इट? नाउन। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स गो। नाउन्स के बहुत सारे टाइप्स हैं। वी विल बिगिन विद the type proper noun. Now what are proper nouns? Proper nouns की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। किससे होती है? कैपिटल लेटर से। And what is a proper noun? Proper noun is, what is a proper noun? Noun that are used to name a person, place, thing specifically. क्या है? Now proper noun क्या है? जब वर्ड आ जाता है
specifically. What is the word? Specifically is used. So that becomes a proper noun. Like Priyanka is a proper noun, but a woman would be a common noun. But what is my specific, my name, taking specifically my name, or specifically saying that you are attending classes in Believe Yourself. So that would be very specific. Where? In Haryana, right? So if you specifically name a person, place, animal, thing, so that would be a proper noun, right? So हम कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं उसके, जैसे my name is Rose. तो रोज क्या है यहाँ? एक प्रॉपर नाउन है. This is my dog Bruno. तो ब्रूनो क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, नाम है ना. ओके, सो नाउ डेविड केम बैक फ्रॉम शिमला. तो शिमला क्या है? एक जगह का नाम है, प्रॉपर नाउन है, राइट. लुई फिलिप इज अ फेमस ब्रांड ऑफ मेंस क्लोथिंग. तो यहाँ नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन क्या हो जाता है जब हम लुई फिलिप का नाम ले रहे हैं? इट्स अ, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि मेंस क्लोथिंग, हम मेंस क्लोथिंग में एक प्रॉपर स्पेसिफिक ब्रांड का नाम ले रहे हैं, स्पेसिफिक ब्रूनो नाम के डॉग का बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक जगह शिमला बोल रहे हैं, तो वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन. और जब हम स्पेसिफिक नहीं बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन, है ना, बोल सकते हैं ना कॉमन नाउन. So common nouns क्या होते हैं? Common nouns are those nouns that are referred to generic items. Generic items क्या हो गई आपकी? आइए एग्जाम्पल से देखें. I bought a pen yesterday. I didn't say that I bought a cello pen. I said I bought a pen. तो बहुत ही generic है. पेन लिया, खुली, ओपन, आम भाषा में यूज होने वाले वर्ड्स को हम, यूज होने वाले नामों को क्या बोलते हैं? Common noun, right? So I am going to school. I didn't say which school, but I said I'm going to school. So school here is a common noun. Only 10 employees showed up to work today. So only 10 employees. Which employees? I didn't say. So 10 employees. So this is a generic term. Any 10 employees, very generic. I did not specifically say Ram, Sham, Sheila, Geeta, Sita, Anita, Papita came to work. So I said employees. So that's a very generic term. Okay. The cat is out of, the car is out of fuel. So car is also a common noun, and fuel. So I didn't say petrol, diesel, है ना. आजकल तो हाइब्रिड से भी चल रही है, तो मैंने सिर्फ फ्यूल बोला. और कार, कौन सी कार? कोई भी कार हो सकती है ना. मारुति भी हो सकती है यहाँ, और एस्टन मार्टिन भी हो सकती है. तो कोई भी कार, कोई स्पेसिफिक कार का नाम जब हम कोई स्पेसिफिक नहीं, आम भाषा में बोलते हैं, तो उस जेनेरिक नाम को हम बोलते हैं कॉमन नाउन. पर जब हम स्पेसिफिक बोलते हैं, माई एस्टन मार्टिन इज आउट ऑफ पेट्रोल, तो वो क्या हो जाएंगे? यहाँ एस्टन मार्टिन भी प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, एंड पेट्रोल भी प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, बिकॉज आई मेंशन्ड विच फ्यूल, विच कार, माई डॉग ब्रूनो. सो विच डॉग? माई डॉग ब्रूनो. सो ये क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन्स. सो प्रॉपर्स बहुत ही स्पेसिफिक और कॉमन बहुत ही कॉमन, है ना. इंग्लिश कोई मुश्किल थोड़ी ना है. तो अब आ गए हमारे दूसरे टाइप्स, सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स. तो आइए देखते हैं कि सिंगुलर नाउन्स क्या होते हैं. दीज आर टाइप ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन अ सिंगल पर्सन. सिंगल का मतलब क्या होता है? एक, एक, एक. पर कभी कभी एक एक अनेक भी हो जाते हैं. इन सब के बाद हम कुछ रूल्स भी देखेंगे. सो पहले हम समझेंगे कि ये होते क्या है, और फिर समझेंगे कि इनको इस्तेमाल करने के रूल्स क्या है. रूल्स होते हैं ना सब जगह, नहीं तो फिर कोई कुछ भी यूज कर सकता है. सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दीज टर्म्स मीन्स, एंड देन वी विल गो थ्रू देयर रूल्स एज वेल. तो क्या है सिंगल?
जब हम सिंगल पर्सन, प्लेस, एनिमल, ऑब्जेक्ट का नाम लेते हैं तो वो क्या बनता है? सिंगुलर नाउन। जैसे कि देयर इज अ लिटिल बॉय इन फ्रंट ऑफ हाउस, तो लिटिल क्या है? बॉय। सिंगल है ना, बॉयज होता तो प्लूरल होता। जैसे ही आप बॉय सुनते हैं तो आपको लगता है एक ही लड़का है ना। अब यहां हो गया दिस इज माई डॉटर, सिंगल। आई फाउंड अ वुंडेड स्पैरो इन द बुश, स्पैरो से क्या इशारा मिलता है? एक। सो जिन भी शब्दों से हमें एक का इशारा होता है वो क्या होते हैं? सिंगुलर नाउन्स। आगे जाके हम इनके रूल्स भी देखेंगे। सो आइए देखते हैं अब क्या होते हैं प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स रेफर टू नंबर ऑफ पीपल। क्या? बहुत सारे, एक एक, अनेक। सो प्लूरल क्लियरली जैसा हम नाम से समझ पा रहे हैं, बहुत सारे, है ना। सिंगुलर एक और प्लूरल बहुत सारे। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। आई नीड सम एप्पल्स। मैंने क्या बोला? आई नीड सम एप्पल्स, तो मुझे क्या चाहिए? कुछ सेब, है ना। डिड यू फाइंड द बॉक्सेस यू वर लुकिंग फॉर? बॉक्सेस से मैं क्या समझ जाती हूँ? डिब्बे। डिब्बा नहीं, बहुत सारे डिब्बे, राइट। ओके। आई बॉट मैंगोज फ्रॉम द मार्केट। क्या हो गया? ऑटोमेटिकली जैसे ही हम शब्द सुनते हैं हमें समझ जाता है कि ये बहुत सारे हैं, राइट। जैसे कि एप्पल्स, बॉक्सेस, मैंगोज। वी टुक टू फोटोज ऑफ सम, वी टुक फोटोज ऑफ सम डियर ऑन द वे। तो अब डियर क्या है? ये प्लूरल है। सम डियर बोल दिया तो आपको समझ जाना चाहिए कि प्लूरल है। तो प्लूरल का भी एक रूल आपके सामने आ रहा है कि कुछ कुछ शब्दों में एस, ई एस, आई ई एस नहीं लगेंगे। वो कुछ एक शब्द ही प्लूरल को दर्शाते हैं। आगे चल के इसके बारे में गहराई से पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक हम 4 टाइप्स ऑफ नाउन समझ चुके हैं। प्रॉपर नाउन जब हम स्पेसिफिकली किसी चीज का नाम लेते हैं, कॉमन नाउन जब वो जेनेरिक होते हैं, सिंगुलर नाउन जब वो हमें एक पर्सन के बारे में बताते हैं, एंड प्लूरल जब वो हमें बहुत सारे चीज का इशारा करते हैं। पर्सन नहीं, पर्सन सिंगुलर, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया, ऑब्जेक्ट, सबके बारे में, राइट। सो नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारे पास आ गए काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स क्या हो गए? जिनको हम गिन सकते हैं, विच वी कैन काउंट, आर कॉल्ड एज काउंटेबल नाउन्स। लाइक एग्जाम्पल से समझते हैं। टॉम बॉट 10 पैकेट्स ऑफ लेस। कितने पैकेट? 10 पैकेट। सो 10 पैकेट्स आर काउंटेबल। काउंट कर सकते हैं हम? सब कर सकते हैं? आई होप सो, सब कर सकते हैं। 1 से 10 तक काउंट। सो ये क्या बन गया? काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट क्या है? अ डजन एग्स। क्या हो गया? अगेन डजन में कितने होते हैं? 12। सो क्या हो गया? काउंटेबल। What is it? It becomes countable. I saw an airplane. So I saw an airplane. Countable है ना, एक एयरप्लेन हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं ना। जैसे कि स्टार्स हो गया। आइए एग्जाम्पल से भी समझे। आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क। अब लॉट ऑफ होमवर्क कुछ लोगों के लिए 10 पेजेस भी लॉट नहीं होते, और कुछ बच्चों के लिए 1 पेज ऑफ होमवर्क भी लॉट ऑफ होमवर्क हो जाता है। तो ये अनकाउंटेबल है ना, इनकम्पेरेबल, अनकाउंटेबल। यस, आई हैव अ कप ऑफ टी। अब मेरा कप इतने साइज का भी हो सकता है, इतने साइज का भी हो सकता है ना। कुछ लोग वो छोटे से टी कप्स में पीते हैं, कुछ कॉफी मग्स में और कुछ मिल्क मग्स में। सो अ कप ऑफ टी जिसको मेजर नहीं किया जा सकता है, राइट। सो देन वी आर फेसिंग टेरेबल वेदर टुडे। सो वेदर को, आज मौसम बहुत खराब है। काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। कितनी बारिश हो रही है आज, बहुत बारिश हो रही है। तो क्या हो गया?
अनकाउंटेबल, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरे बहुत फेवरेट है जब हम यूज करते हैं कलेक्टिव नाउन। सो कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं, जब हम बहुत सारे के लिए, कलेक्टिव नाउन इज अ नेमिंग वर्ड दैट इज यूज्ड टू डोनेट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स। किसको डोनेट किसको करते हैं, नेम किसको करते हैं, किसको करते हैं, आप बताएंगे किसको करते हैं। वर्ड्स दैट डिनोट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, व्हाट डज इट डिनोट, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं प्राइड ऑफ लायंस, जब बहुत सारे लायंस इकट्ठे दिखते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, प्राइड। अगर बहुत सारी चींटियां इकट्ठे दिखे तो उन्हें क्या बोला जाता है, एन आर्मी ऑफ एंट्स। बहुत सारे लोग एक साथ दिखे तो उसे क्या बोला जाता है, क्राउड ऑफ पीपल। बहुत सारी शिप्स इकट्ठी हो तो उन्हें क्या बोला जाता है, फ्लीट, है ना। और अगर सीढ़ियां उतर रहे हैं तो उसे क्या बहुत सारी सीढ़ियों को क्या बोला जाता है, अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, सो अ कैरावान ऑफ जिप्सीज। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। आजकल चल रहा है ना ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ग्रुप ऑफ गर्ल्स को क्या बोला जाता है बेवी। व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स कॉल्ड, बेवी, बेबी नहीं, बेवी। और ग्रुप ऑफ बॉयज, क्राउड नहीं, ग्रुप ऑफ बॉयज को अभी टर्म कॉइन नहीं हुआ है, धीरे धीरे वो भी टर्म हो जाएगा। इंग्लिश में भी जैसा आप जानते होंगे वर्ड्स ऐड होते जा रहे हैं, राइट। कोई मुझे बताएगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिसेंटली कोई वर्ड ऐड हुआ हो इंग्लिश लैंग्वेज में, ढूंढ के बताइएगा एंड लीव इट इन द कमेंट्स, राइट। सो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कलेक्टिव नाउन्स फॉर नंबर ऑफ थिंग्स हो गया, पेयर ऑफ शूज। आप कभी एक जूता नहीं बोलते हैं, व्हाट डू यू से, अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ जीन्स, है ना। तो चीजों के लिए भी कलेक्टिव नाउन्स वो होते हैं जो किसको डोनेट करते हैं, ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ग्रुप ऑफ एनिमल्स जैसे प्राइड ऑफ लायंस, आर्मी ऑफ एंट्स, और है ना, ऐसे बहुत सारे ऐसे हो गए। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, कॉन्क्रीट नाउन्स। कॉन्क्रीट नाउन्स क्या होते हैं, कॉन्क्रीट नाउन्स रेफर टू ऑब्जेक्ट्स that are material and can be perceived by human sense, जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या है, कॉन्क्रीट नाउन, जिसकी एक फिजिकल प्रेजेंस है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल। अब आप बुक को देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, खोल भी सकते हैं, और टेबल को भी छू सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि महसूस करना पड़े, यू कैन एक्चुअली फिजिकली गो एंड टच अ बुक एंड अ टेबल। तो ये क्या हो गया, कॉन्क्रीट नाउन। आई हैड अ कप ऑफ कॉफी। अब आप कॉफी भी देखें तो वो भी नाउन है, हालांकि इसमें हाईलाइटेड नहीं है, बट कप को भी देख सकते हैं ना, कॉफी को पी सकते हैं, है ना। ऑलराइट, सो अब हम आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या है, एन एंटिटी दैट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय द ह्यूमन बॉडी। मतलब उसको क्या है, सिर्फ महसूस, हम उसे सेंस कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, भाव है। अब जैसे कॉफी गरम है, अब द कॉफी इज हॉट। Now hot is a noun, but what is it? It's an abstract noun. For what is hot for me may not be hot for you. But then whenever I said hot, एक hot की feeling, एक भाव आप समझ गए immediately कि hot क्या मतलब, गरम जैसा जो word है. So that's an abstract noun. I'm sad, I'm morose, I'm happy, I'm jubilant. This mango is sweet. Sweet क्या है? Abstract noun है ना. So what sweet means for you is an abstract relative term. जैसे कि आ गया love is a strong emotion. love क्या है, एक abstract noun है, आप कहीं से छू नहीं सकते हैं या उसको चक मार के देख नहीं सकते हैं, है ना. तो love क्या हो गया, abstract noun.
Honesty is the best policy. Can you touch honesty? Yes, in the hearts of people. But otherwise, can you touch, see honesty? No. So it's an abstract noun, जिसको भी हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर महसूस कर सकते हैं. वो क्या है? Abstract noun. Any entity that cannot be perceived by touching or seeing but can be felt. जितने भी हमारे सेंसेस से शायद उसको नहीं टच किया जा सकता, परसीव नहीं किया जा सकता, पर हम क्या कर सकते हैं? उसे फील कर सकते हैं. सो वो क्या बन जाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जैसे कि ऑनेस्टी, जैसे कि लव, करेज, फ्रीडम, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. अब आ जाते हैं possessive nouns. Possessive nouns क्या करते हैं? Possessive noun is a noun that is used to indicate that something belongs to someone. है ना? जैसे for instance, to the question to whom does this bag belong? तो हम इसका जवाब क्या देंगे? This bag belongs to Priyanka. This is Priyanka's bag, or this is my sister's bag, this is my teacher's bag. तो जब हम apostrophe लगाकर s लगा देते हैं तो समझ जाइए कि वो possessive noun है. possessive noun क्या होते हैं? जब वो दर्शाते हैं कि ये किसका है, right? So that is called a possessive noun. अब possessive nouns के यूज करने के कुछ बेसिक रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं. तो देखिए क्या वो रूल्स हैं, क्या वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं या कुछ कॉमन है. तो देखिए, आइए यहाँ आते हैं सिंगुलर पोजेसिव नाउन्स. यू कैन मेक अ सिंगुलर नाउन इनटू अ पोजेसिव नाउन बाय जस्ट एडिंग एन अपॉस्ट्रोफी एस. जैसे सिंगुलर है, एक ही इंसान का बैग है, जैसे दिस इज माई सिस्टर्स बैग, तो क्या लगाएंगे? अपॉस्ट्रोफी. अपॉस्ट्रोफी क्या है? एक पंचुएशन मार्क है. अपॉस्ट्रोफी लगा के एस, तो वो दिखाता है ओनरशिप. किसकी है? सिस्टर की, बहन की, एक ही इंसान की ओनरशिप है, तो उसे क्या बोलेंगे? सिंगुलर, राइट? सो आइए एग्जाम्पल से भी इसे समझे. आई बोरोड एंजल्स वाइट शूज फॉर द इवेंट. सो इसमें क्या दिखा रहा है? मैंने किसके सफेद जूते उधार पे लिए? एंजल्स. Whose shoes did I borrow? Angels. So immediately आपको पता चल रहा है कि ओनर कौन है, right? Okay. The new Malaysian movies rating is pretty high. So whose rating is pretty high? Malaysian movies. अब मूवीज क्या? मूवी के आगे अपॉस्ट्रोफी एस. एक ही मूवी है पर अपॉस्ट्रोफी एस लगाने से हमें पता चल जाता है कि वो है. ठीक है? कैन यू फेच मी हैरिस बैग. सो किसका बैग? हैरिस का, हरीश का. किसका बैग? एक सिंगुलर पर्सन का. तो हमने क्या लगा दिया? एक अपॉस्ट्रोफी एस. तो हमें इमीडिएटली पता चल गया ये उसका बैग है, राइट? ओके. Plural possessive noun. You can add just an apostrophe to show possession of ownership. For example, the students' assignments were arranged. तो अब इसमें क्या होगा? सिंगुलर में क्या होगा? अपॉस्ट्रोफी पहले लगेगी और एस कहाँ आएगा? बाद में. पर जब प्लूरल होंगे तो एस पहले आएगा और अपॉस्ट्रोफी बाद में. जैसे कि यहाँ एक स्टूडेंट का नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स है, तो क्या हो गया? बाद में. द बॉयज क्लब आर कॉम्पिटिटिव. तो एक बॉय नहीं, जनरल बात हो रही है. बॉयज के क्लब, स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की. किनकी? स्टूडेंट्स की. किनके क्लब? बॉयज के. पर क्या है? ये प्लूरल है जब अपॉस्ट्रोफी बाद में और एस पहले लगता है, राइट? ओके. ऑल द क्लॉक्स हैंड हैव टू बी चेंज्ड. ओके. इंडिकेटिंग पोजेसिव नाउन फॉर मल्टीपल नाउन्स. अब आगे देखें, और भी हमारे पास
ऑप्शंस आती हैं. इफ यू हैव मोर देन वन नाउन शेयरिंग ओनरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जब बहुत सारे ओनर्स हो तब क्या करें, जब एक हो और जब बहुत सारे हो, मल्टीपल हो, तब क्या करेंगे. जैसे ये हैंसेल एंड ग्रेटल्स, तो जो बाद वाला है सिर्फ वहां पे एस लगेगा और अपॉस्ट्रोफी बाद में आएगी, है ना. ओके. एडमंड स्पेंसर, बेन जॉनसन, फिलिप सन्ड्री एंड विलियम शेक्सपियर. तो क्या हो गया, हमारे पास मल्टीपल है ना. सो मल्टीपल में सिर्फ एंड वाले में लगेगा, प्लूरल होगा तो वहीं लग जाएगा. पर सिंगुलर में क्या होगा, अपॉस्ट्रोफी पहले एस बाद में, प्लूरल में अब एस पहले अपॉस्ट्रोफी बाद में. और जब मल्टीपल हो, जैसे ये हैंसेल एंड ग्रेटल, 2 लोग हो गए, इतने सारे वो राइटर्स हो गए, तो सिर्फ लास्ट वाले में लगेगा. जैसे यहाँ ग्रेटल्स में लगा, वहां शेक्सपियर में लगा. ओके. बाबर, अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां, तो किस में लगा, सिर्फ लास्ट वाले में. जब मल्टीपल हो तो सिर्फ लास्ट वाले में लगेगा. ओके. ऑल राइट. आई होप आप सबको समझ आ रहा हो. अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या है, और आप मुझे बताएंगे ये सिंगुलर है, प्लूरल है या मल्टीपल है. ओके. तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ, द शेफ्स न्यू डिश वॉज अ हिट, द जजेस verdict was not acceptable, nobody could find the child's toy. तो अब आप बता दीजिए कहाँ सिंगुलर है और कहाँ प्लूरल है या कहाँ मल्टीपल है. The earth's climate has changed since global warming started. The company was not satisfied with the year's profit margin. देखते जाइए कहाँ सिंगुलर है और कहाँ प्लूरल है. निहास ओल्ड हाउस लुक्ड लाइक अ रॉयल पैलेस. माय ब्रदर इन लॉज cousin got married to my cousin. Nick and Tess is grandparents. Are you going to Mariam's? Okay. And the next is, isn't she Sandhya's roommate? तो कहाँ सिंगुलर, कहाँ प्लूरल और कहाँ मल्टीपल. ओके, आई विल गिव यू अ स्मॉल हिंट. राइट, यहाँ देखिए, जब यूज हो रहा है चाइल्ड्स टॉय, तो चाइल्ड क्या है, सिंगुलर, एक ही बेबी है. अगर बहुत सारे होते तो क्या होता, चिल्ड्रन. सो एक ही बेबी है तो क्या हुआ, चाइल्ड्स. यहाँ कहाँ अपॉस्ट्रोफी यूज हुआ, एस से पहले. और शेफ देखिए तो कितना है, एक सिंगुलर शेफ है. पर जब आप जजेस देखते हैं तो कहाँ है अपॉस्ट्रोफी, एस के बाद. तो ये जजेस को इसको रेफर कर रहे हैं प्लूरल जजेस को. राइट. और यहाँ निक एंड टेसेस ग्रैंड पेरेंट्स, तो क्या है, मल्टीपल पोजेशन है, मल्टीपल लोगों की ओनरशिप है. राइट. तो अब हम आ जाते हैं कुछ रूल्स पर पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि नाउन्स क्या है. नेमिंग वर्ड्स, नेम प्लेस, एनिमल, थिंग, पर्सन, ऑब्जेक्ट, आइडियाज और फीलिंग्स. इन सबको क्या बोलते हैं, नाउन्स. इन सबके नाम को, जो भी नामकरण जो भी है वो क्या है, नाउन्स. नाउन्स किस टाइप के हैं, प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स. प्रॉपर नाउन्स क्या है, जब हम स्पेसिफिकली किसी चीज का नाम लेते हैं, दैट्स अ प्रॉपर नाउन. लाइक दिल्ली, शिमला, चंडीगढ़, पुणे, प्रियंका, शीला, निशु, बिलीव योरसेल्फ, ये सब क्या है, स्पेसिफिक है. जेनरिक, बॉय, गर्ल, वुमन, फीमेल, मैन, वुमेन, मैंगो, एप्पल, चेरी, ये सब क्या है, कॉमन नाउन्स. फिर क्या आ जाते हैं हमारे काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स क्या है, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, मेजरेबल है. 10 पैकेट्स ऑफ लेज. ओके, जैसे ये हो गया, या हो गया डजन एग, तो हमें पता चल गया कि डजन क्या है, एग्स हैं, तो मेजरेबल है. बट आई वाज काउंटिंग, बट अनकाउंटेबल क्या है, जो मेजरेबल नहीं है,
1 कप ऑफ टी। अब वो कप कितना भी हो सकता है ना, लॉट ऑफ होमवर्क, मेजरेबल नहीं है ना, और स्टार्स अनकाउंटेबल है ना, गिनती कर सकते हैं कभी हम अपने नेकेड आई से सारे स्टार्स की? नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है? अनकाउंटेबल। कॉन्क्रीट क्या हो गए? जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट क्या हो गए? जिन्हें हम छू देख नहीं सकते लेकिन फील ज़रूर कर सकते हैं, जैसे स्वीटनेस, लव, करेज, फ्रीडम। ये सब क्या हो गए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और हमने पोजेसिव नाउन्स को बहुत डिटेल में पढ़ा है ना, कैसे जब वो सिंगुलर में यूज होते हैं, प्लूरल में यूज करते हैं, और बहुत सारे लोगों की ओनरशिप होती है। तो पोजेसिव नाउन क्या दिखाता है? किसकी ओनरशिप है, किसका है। तो जब सिंगुलर होता है, जब एक ही इंसान का होता है, तो अपॉस्ट्रोफी से लगा के, एस लगा के हम डिनोट करते हैं, जैसे दिस इज प्रियंका's क्लास, दिस इज प्रियंका's कैमरा। और जैसे हम बोले प्लूरल, तो who's watching my channel? Students. Boys club is very competitive. So कौन से क्लब्स? बॉयज के क्लब्स। कैसी जूरी? जजेस। सो दे आर डिफरेंट। और अब जब मल्टीपल ओनरशिप होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, एक अनार 100 बीमार, तब सिर्फ लास्ट वाले पे लगता है। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था हैंसेल एंड ग्रिटल, निक एंड टॉम। तो हैंसेल एंड ग्रिटल के एंड में ग्रिटल्स, और निक एंड टॉम के टॉम्स में, तो सिर्फ एंड में लगेगा एस और फिर अपॉस्ट्रोफी, राइट। सो अपॉस्ट्रोफी क्या है? एक पंक्चुएशन मार्क है, राइट। तो अब हम कुछ रूल्स को समझते हैं। यहाँ नाउन्स हम सब समझ गए, पर नाउन्स को कैसे यूज करें अब हम समझेंगे। यही रूल्स अगर आप समझ जाएंगे तो फिर पेपर क्या लगेगा? एफर्टलेसली। सो ऐसे ही हम इंग्लिश को पढ़ते जाएंगे, टॉपिक बाय टॉपिक, 1 डे एट अ टाइम, ईच टॉपिक ईच एट अ टाइम लेते जाएंगे और उसे सीखते जाएंगे, उसे पढ़ते जाएंगे, और हम इसी तरह अपना पेपर एग्जाम क्लियर भी कर लेंगे। तो किसी भी तैयारी को बोझ नहीं समझना है, उसे इंजॉय करना है। आप अपने एग्जाम्पल्स लाइए, मैंने कुछ दिए, आप भी कुछ अपने एग्जाम्पल्स करते करिए एंड सेंड मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिवर्ट बैक, राइट। सो यहाँ क्या आ जाता है? रूल्स। तो पहला रूल क्या है? सम नाउन्स आर सिंगुलर इन देयर मीनिंग बट आर यूज्ड एज प्लूरल नाउन्स, कैन ऑल्सो टेक अ प्लूरल वर्ब। कैसा वर्ब ले सकते हैं? है तो सिंगुलर नाउन, पर प्लूरल भी ले, मतलब प्लूरल में भी हो सकता है, और वर्ब भी कौन सा ले सकते हैं? प्लूरल। तो मैं कुछ एग्जाम्पल शेयर करूंगी, बाकी आप ढूंढिए कि ऐसे बहुत सारे कैसे हो सकते हैं। जैसे पीपल, कैटल, पुलिस। ओके, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, पीपल आर इनडिफरेंट टू योर व्यूज इन न्यू सिटीज। तो क्या हो गया? यहाँ सिंगुलर है, कोई एस, ई एस, आई ई एस नहीं यूज हुआ है, बट प्लूरल मतलब भी ले सकते हैं और वर्ब भी प्लूरल ले सकते हैं, जैसे कैटल आर, पीपल आर, है ना। ऑलराइट, सो रूल नंबर 2, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा ही प्लूरल में रहेंगे, कुछ भी कर लो, चाहे एक हो, अनेक हो, 100 हो, 200 हो, 1 मिलियन हो, वो प्लूरल में यूज होंगे, लाइक। और वो प्लूरल वर्ब भी लेंगे, जैसे सिजर्स हो गए, राइट। और जैसे हो गए प्रेमाइसेस, सिजर्स, थैंक्स, स्पेक्टिकल्स। ये एक भी है तो भी वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स, प्लूरल में ही रहेंगे, राइट। आई कैन नॉट फाइंड माई ट्राउजर्स। अब ट्राउजर तो एक है, लेकिन उसको 2 क्यों बोलते हैं? ट्राउजर्स क्योंकि 2 पैर होते हैं, समझ लीजिए ऐसा ही है। सीजर्स क्योंकि 2 ब्लेड्स होते हैं। सो है तो एक ही चीज, जुड़ी हुई है, अलग हो भी नहीं सकती है, तो भी प्लूरल यूज करेंगे, राइट। जैसे कि मैंने बोला था, आई ऑर्डर्ड अ पेयर ऑफ
spectacles online, they are classy. So spectacles भी कैसे यूज हुआ, एक ही ऑर्डर करे थे, बहुत सारे नहीं थे, पर फिर भी spectacles प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ. आप और भी लाएंगे, ये कुछ है, आप और भी खोजेंगे, खोज निकालेंगे, है ना. सो मैं सिर्फ आपको क्या कर रही हूँ, आई एम पुटिंग यू इन अ मेथडोलॉजी so that once you know, you find out your own examples, you find out your own sentences. मैं सिर्फ आपको उस लह में डाल रही हूँ. मान लीजिए दिस इज अ कोचिंग, दिस इज मेंटरिंग, आपको मैं उस लह में ला रही हूँ, पर गहरे पानी में किसको उतरना है, आपको एग्जाम क्लियर करना है ना, तो गहरे पानी में तो उतरना पड़ेगा. मैं सिर्फ कोचिंग करके, सिर्फ मेंटरिंग करके आपको उस दिशा तक ले जा सकती हूँ. दिशा में आगे बढ़ना आपका काम है. I am giving my 100%. Are you ready to give your 100%? If yes, तो एग्जाम क्लियर होगा. Simple answer. All right, moving forward, there are some nouns that always take singular verb, such as news, ethics, machinery. ये चाहे बहुत सारे भी हो, बहुत सारी न्यूज भी हो, सिंगल भी हो, बहुत सारे भी हो, सिंगल भी हो, तब भी प्लूरल में रहेंगे. पहले हमने क्या देखा, सिंगल भी हो तो भी प्लूरल में रहेंगे, जैसे ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स. अब सिंगल भी है, जैसे एक न्यूज है, एक खबर है, पर क्या यूज होगा, न्यूज. ओके, आइए देखें, जैसे मैथ्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स प्लूरल फॉर्म में ही यूज होंगे. मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, सो मैथमेटिक्स, इजंट इट बीइंग यूज्ड इन इट्स सिंगुलर है तो भी मैथमेटिक्स में यूज होगा. ठीक है. द न्यूज ऑफ हिज सुसाइड इज नॉट ट्रू. तो न्यूज एक ही खबर है, सिंगुलर है, पर किस में यूज हो रही है, एस के साथ. तो ये हमेशा सिंगुलर में यूज होंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स जो यूज होंगे. सो ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड, सम नाउन्स इंडिकेट नंबर, measure, money, length. They remain unchanged with when any definite. When any ये क्या होते हैं, बदलते नहीं बदलते हैं. Numerical precedes their nouns. I bought 2 dozen eggs. अब dozens नहीं है, 2 दर्जन eggs. So दर्जन itself, dozen itself is, you know that it means 12. So 2 dozen कितने हो गए, 12 multiplied by 2. But you will not say dozens. Okay. My office is 5 kilometers from my house. अब किलोमीटर नहीं होगा, तो कुछ है जिनका मेजर चेंज नहीं होता है. राइट. ऑल राइट, सो अब हम आ जाते हैं यहाँ. कलेक्टिव नाउन्स are used both in singular and plural form. जो हमने अभी पढ़े थे वो, the government is a great achievement of civilization. तो government क्या हो गया, singular भी है और plural भी है. The jury were divided in their opinions. तो क्या है, collective nouns दोनों को दिखा रहे हैं, कुछ collective nouns. So अब rules आ गए. There are 6th rule, there are some nouns that give different meanings when used in singular. अब वो अलग अलग meanings देते हैं. Good means wise and goods mean property. जब हम good बोलते हैं तो मतलब अच्छा, goods बोलते हैं तो मतलब क्या हो गया, समान हो गया. Authority is command, while authorities mean people. तो singular में अलग meaning है और plural करते ही meaning बिल्कुल ही अलग हो जाता है. ऐसे वर्ड्स ढूंढने में मजा कीजिए, जैसे फोर्स मीन्स स्ट्रेंथ, फोर्सेस मीन्स आर्मी. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं. वेज इन सिंगुलर फॉर्म इज पनिशमेंट, बट वेजेस क्या हो गए, हाय मजदूरों को जो मिलता है वो भी वेजेस है. तो इंग्लिश को और मजेदार बनाइए, ऐसे शब्द ढूंढिए और उनको यूज में लाइए. यूज देम इन अ सेंटेंस.
इससे आप क्या सीख पाएंगे? एक फिगर ऑफ स्पीच बनता है, वो क्या है? फन, है ना? राइट। कंटेंट इज सेटिस्फैक्शन, और ये क्या है? कंटेंट्स क्या हो गए? इंग्रेडिएंट। इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है? एन आयन इज मेटल, व्हाइल आयंस मीन, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दिस। ओके, सो अब आ गया हमारा रूल नंबर 7। मटीरियल नाउन्स जनरली डू नॉट टेक एनी आर्टिकल। मटीरियल नाउन्स क्या हो गए आपके? कॉन्क्रीट नाउन्स। तो अब देखिए यहाँ हम कुछ सेंटेंस से इसको समझते हैं। माई मदर लाइक्स अ गोल्ड एंड नॉट सिल्वर। तो नॉट अ सिल्वर, तो यहाँ अ आर्टिकल है ना? आर्टिकल्स, आर्टिकल सबको पता है ना? राइट। तो जो भी मटेरियल है, यहाँ मटेरियल क्या है? गोल्ड, सिल्वर, उनके आगे अ यूज हुआ है, तो वो नहीं होगा। मटेरियल नाउन्स के आगे आर्टिकल्स नहीं लगते हैं। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? माई मदर लाइक्स गोल्ड एंड सिल्वर। नेक्स्ट, कुकिंग फूड ऑन अ कास्ट आयरन पैन इज हेल्दी। अब आप इसमें बताएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट। करेक्ट, ये हो गया। तो रूल नंबर 5, टू पर्सोनिफाई अ न्यूट्रल जेंडर नाउन्स वी यूज। अब कोई न्यूट्रल जेंडर है, आगे हम एग्जाम्पल से भी समझते हैं। तो जब उसे मैस्कुलिन ट्रेट देना है तो हम क्या यूज करेंगे? मैस्कुलिन जब करेंगे, सो मैस्कुलिन जेंडर पर्सोनिफाई स्ट्रेंथ, पावर। और फीमेल क्या करती है? फीमेल जेंडर क्या दिखाती है? ब्यूटी, ग्रेस। आजकल तो ये जनरल न्यूट्रलिटी के चक्कर में कंट्रोवर्शियल है, बट फिर भी जब अंग्रेजी बनी थी तो तब इतना कंट्रोवर्शियल नहीं था। एग्जाम्पल से समझते हैं। द मून वॉज शाइनिंग ऑन द सी विद ऑल हिज माइट। तो हमने मून को क्या कर दिया? हिज माइट, मैस्कुलिन, स्ट्रेंथ, न्यूट्रल जेंडर को जब हमने पर्सोनिफाई कर दिया। नहीं तो हमें नहीं पता ना, मून मामा की मामी है, राइट? सो इट इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट मदर अर्थ। अब मदर अर्थ क्या है? बहुत ही ग्रेस, ब्यूटी, मदर अर्थ। तो क्या कर दिया? फेमिनाइन क्वालिटी दे दी, राइट? ओके, मूविंग फॉरवर्ड, रूल नंबर 9, द वर्क ऑफ आर्ट, टाइटल ऑफ बुक, ये सब इवन इट में साउंड प्लूरल, हम इसे क्या मानेंगे? ऑलवेज। वर्ड क्या है यहाँ? ऑलवेज कंसिडर्ड सिंगुलर, भले ही प्लूरल साउंड करे। प्लेस ऑफ इल्यूजन्स इज आ गया, तो क्या है? सिंगुलर। द गेम ऑफ थ्रोन्स इज, प्लूरल भले ही हो पर कहाँ है? माना क्या जाएगा? सिंगुलर। किसको? चाहे किसी किताब, शो, किसी का भी टाइटल हो तो वो क्या माना जाएगा? सिंगुलर। कैसा नाउन माना जाएगा? सिंगुलर। ओके, सो 10th, स्मॉल क्रीचर्स, इंसेक्ट्स, वेरी यंग चिल्ड्रन, इनका न्यूट्रल क्या हम जेंडर क्या मानते हैं? न्यूट्रल। द बेबी वॉन्ट्स फूड एवरी आवर और इट स्टार्ट्स क्राइंग। इट, बेबी। अब बेबी गर्ल भी हो सकती है, बेबी बॉय भी हो सकता है। तो बहुत छोटे बच्चों के लिए न्यूट्रल जेंडर का इस्तेमाल होता है, राइट? आई कुड सी बटरफ्लाईज मूविंग, बटरफ्लाई मूविंग इट्स विंग्स। इट, तो क्या हो गया? न्यूट्रल जेंडर। अब बटरफ्लाई फीमेल भी हो सकती है, बटरफ्लाई मेल भी हो सकती है। तो our collective nouns are used as gender even if they are used to refer to living human beings. कौन से gender में refer करेंगे? Neutral. The team gave its best performance. The army is at its best to protect the country. तो team, कलेक्टिव में टीम, गर्ल भी हो सकती है, टीम ऑफ गर्ल्स भी हो सकती है, टीम ऑफ बॉयज भी हो सकते हैं। आर्मी में तो आजकल लड़का लड़की
दोनों होते हैं, तो ये क्या है, जेंडर न्यूट्रल है ना। और जेंडर न्यूट्रल और कहाँ यूज होते हैं, दो रूल हो गए जेंडर को लेके। एक, जब छोटे बच्चे या टाइनी इंसेक्ट्स हो तो हम न्यूट्रल जेंडर का इस्तेमाल करते हैं, और जब कलेक्टिव नाउन्स हो तो भी न्यूट्रल जेंडर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हमें पर्सोनिफाई करना हो किसी न्यूट्रल जेंडर को, तो जब पावर स्ट्रेंथ दिखानी हो तो उसे न्यूट्रल जेंडर नहीं, मैस्कुलिन जेंडर दिया जाता है। और जब बहुत ही ग्रेस, ब्यूटी, कोई ऐसी क्वालिटीज दिखानी हो तो क्या दिया जाता है, फीमेल, फीमेल जेंडर। ठीक है, सो बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज प्रेजेंटेशन। तो हमने क्या सीखा कि नाउन्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ नाउन्स क्या हैं, कुछ नाउन्स को लेके रूल्स क्या हैं। तो इन रूल्स को याद रखिए और क्या करेंगे, प्रैक्टिस वेल। सो अगली क्लास में हम क्विज करेंगे, राइट। सो वी विल डू अ क्विज। तो जल्दी से एक रिकैप दे दे, नाउन्स क्या है, नेमिंग वर्ड्स, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, ऑब्जेक्ट। क्या है, नाउन्स है, जो भी चीज देख रहे हैं आसपास वो नाउन्स है। जो स्पेसिफिक है वो प्रॉपर नाउन्स है, जो जेनरिक है वो कॉमन नाउन्स है, राइट। जिनको आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या है, कॉन्क्रीट नाउन्स। जिन्हें नहीं देख सकते, नहीं छू सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। जिनको गिन सकते हैं, जो मेजरेबल हैं, लाइक 10 पैकेट्स, 1 डजन, ये क्या है, काउंटेबल नाउन्स। जिनको हम नहीं कर सकते, जैसे लॉट ऑफ होमवर्क, स्टार्स, कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी, ये क्या है, मेजरेबल नहीं है। सो इन्हें हम अनकाउंटेबल मानते हैं। मटीरियल नाउन्स हो गए, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है, कॉटन, दिस इज अ कॉटन कुर्ता, और दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड। तो ये क्या हो गए, मटीरियल नाउन्स हो गए, है ना। फिर पोजेसिव नाउन्स क्या होते हैं, पोजेसिव नाउन्स ओनरशिप दिखाते हैं। वो सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं, प्लूरल फॉर्म में भी हो सकते हैं, और मल्टाई में भी हो सकते हैं। एक ओनर हो सकता है, दो हो सकते हैं, और अनेक भी हो सकते हैं। जब एक होता है तो अपॉस्ट्रोफी पहले और एस बाद में। जब दो होते हैं तो, जब बहुत सारों का दिखाना हो, जैसे जजेस, है ना, कॉमन हो, प्लूरल का मतलब कॉमन, बॉयज, जूरी ऑफ जजेस, जब बहुत सारे ऐसे हों तो फिर क्या करना होता है, प्लूरल फॉर्म में एस पहले लगता है, अपॉस्ट्रोफी बाद में। और जब मल्टीपल ओनर्स होते हैं तो कहाँ लगता है अपॉस्ट्रोफी एंड एस, सबसे एंड में, जैसे हैंसेल एंड ग्रिटल्स, तो ग्रिटल्स में ही लगेगा। जैसे वो थे बहुत सारे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, विलियम शेक्सपियर, और विलियम्स वर्ड्सवर्थ एरा वॉज, तो किसके एंड में लगेगा, लास्ट वाले के एंड में लगेगा, राइट। तो ये थे पोजेसिव नाउन्स। और कुछ रूल्स हमने समझे, कुछ ऐसे वर्ड्स जो सिंगुलर होके भी प्लूरल दिखाते हैं, कुछ ऐसे जो प्लूरल होके भी सिंगुलर भी दर्शाते हैं, कुछ ऐसे जो है तो प्लूरल लेकिन हम उन्हें सिंगल में ही लेते हैं। जैसे जितने भी टाइटल्स हैं उन्हें हम क्या लेते हैं, सिंगल में लेते हैं। फिर जेंडर के रूल्स हमने समझे, है ना। इन रूल्स को याद करेंगे, वी विल ट्राई टू understand these rules, put them to practice. What are we going to do? Put them to practice. And this is how we learn English, step by step, day by day. So take care and practice well.